तो कर रहे होंगे, कर रहे क्या ना कर रहे, कर रहे क्या ना कर रहे? तो कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे गुरु और मेरी सखी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अच्छा, तो आज तुम एक चीज और सोच रहे होंगे, बताओ क्या सोच रहे होंगे? हाँ, क्या आज मैं अकेला क्यों आया हूँ? तो आज मेरे संग श्री जी और सखी पता है क्यों ना आई? सोचो सोचो क्यों ना आई? सोच से बाहर। पता है मैंने तुमको ई बैठो है ना बाबा करुणदास, एक चीज प्रकट करवाई है, एक ग्रंथ प्रकट करवायो है, जाके अंतर्गत तुम अगर जाकी बात मानेंगे, भक्ति करेंगे, निष्काम भावना से, तो तुम सखी और सब तक आसानी से पहुंच सके। तो तुम्हें पता है एक बार ना मैं ऐसे ही बैठो तो एक सागरी बाबा आए और यहाँ कुंदाते बात कर रहे वे, कोई कह रहा हो कि श्री जी के पक्ष में बोल रहा है, कोई ठाकुर जी के पक्ष में बोल रहा है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ इनके मन में एक भावना क्यों ना आ रही, क्यों ना यहाँ के ऊपर इनने कछु लिखो ही जाए। तो मैंने ही कुंदा है ना यहाँ के मन में एक बात डारी जो कि यहाँ के मुँह में से निकल गई। फिर जब वो बाबा चले गो ना तो यहाँ ने सोची कि यही के ऊपर कछु ना ही पूरा खुलासा कर दिया जाए। तो तुम्हें पता है जो राधा बाबा है ना, विन्ने मुझे कही कि ठाकुर जी मैं एक ऐसा ग्रंथ प्रकट करूंगो जो सबसे अलग होएगो। तो फिर मैंने सोची यूं तो बा राधा बाबा कोई चेला है, यही पे करवा दूं ना मैं प्रकट। अब जाने फिर आगे की बात अब मैं थक गो, अब तुम्हें यहाँ को गुरु ही बतावेगो। और सुनो यहाँ को एक आध गुरु और ना है, 12 गुरु है। अब मैं तो बड़ा परेशान है गो कि कौन से गुरु है बुलाऊं। तो मैंने एक गुरु ही पकड़ लियो, अब वो ही तुम्हें आके बतावेगो कि ये का है। आजा काहे को इन बच्चन ने तरसारो है। राधे दीपक, बधाई हो प्यारे। जय हो प्रभु। अब प्रभु तुम ना इन सबने वह ग्रंथ के बारे में बता दो कि वह ग्रंथ को मतलब का है, क्योंकि वो ग्रंथ तो लिख चुको पर ये वहाँ के भीतर ही ना जा पाए कि वहाँ को मतलब का है। तो यह करुणदास बाबा ने ना वो खोल दियो है। तो यार तुम ही बताओ, क्योंकि मैं तो गयो थकिन ते बात कर करके ये जगह ही ना है, इनते कितनों बात कर लूं। अब तुम बता दो प्रभु इसमें बताना क्या है, सब आपकी प्रेरणा से ही तो होता है, सब के पीछे करता धरता तो आप ही हो प्रभु। अब मैं क्या बताऊँ, आप तो सब बता ही चुके हो। आपने तो बताया कि जब सागरिया बाबा और मेरे प्यारे कीर्तन कर रहे थे, लीला चिंतन कर रहे थे, तब आपके मन में ही आई कि श्री जी के बारे में बात कर रहे, आपके बारे में बात कर रहे, पर इनके मन में आ ही ना रही कि इस पे कछु ग्रंथ भी लिख सकते हैं। ए शंकर जी, तुम मुझे पहली बात तो प्रभु मत कहो, क्योंकि तुम ये सब मुँह में तुम्हारो दर्शन कर सकें और तुम में मेरो कर सकें, हम कोई अलग ना है। तो पहले तुम प्रभु प्रभु कहवा बंद कर दो। नहीं नहीं प्रभु, ये बात तो सच है, आप और मैं एक ही हैं, हमारा बस लीलागत भेद है, तत्व तो हम एक ही है। चाहे कोई आपकी उपासना करके मुझे पाले या मेरी उपासना करके आपको पाले, आप कभी मेरा चिंतन करते हो तो कभी मैं आपका चिंतन करता हूँ। पर प्रभु
इस ग्रंथ के पीछे तो सारा हाथ आपका ही है। आप ही ने मेरे प्यारे के मन में इस ग्रंथ के बारे में डाला, पर आपको यह सिद्धांत भी दिखाना था कि गुरु की अगर आशीर्वाद हो, गुरु का अगर कृपा हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो आपने मुझे आगे ये आज्ञा करी, तो मैंने अपने प्यारे को ये प्रेरणा कर दी। हाँ शंकर जी, वो तो मैंने करो, पर तुम्हें पता है कि मैं ज्यादा काम करूँ ना हूँ और तुम बिल्कुल मेरे ही तरह। तो मैंने सोची कि तुमते ही क्यों ना करवा लूँ मैं काम है। तो अब तुम बता दो, बात बहुत बनावे तुम। प्रभु, ये आपकी और मेरी प्रेरणा से जो ग्रंथ है प्रेम पताका षोडशी, ये 16 पदों का सिर्फ एक काव्य ग्रंथ नहीं है। ये समस्त संत भक्त रसिक जनों के हृदय में उस दिव्य अति दिव्य वृंदावन धाम की कुंज गलियां हृदय में प्रकट कर सकता है। वो दिव्य कुंज गलियां जहाँ पर जाने के बाद कोई बंधन शेष नहीं रहता, सिर्फ प्रेम का अद्भुत साम्राज्य शेष रह जाता है। प्रभु, इस 16 पदों में आपकी 16 लीलाओं का बहुत सुंदर श्रृंगार है, बहुत सुंदर। तो तुम सबने सुन ली? प्रभु, इस ग्रंथ में आपके महाऐश्वर्य एवं महामाधुर्य लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन है, एवं इस पर आपकी ईश्वरता के ऊपर जो भक्त के प्रेम की ध्वजा है, आहा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत। और सुनो, अब तो तुमने सुन ली, एक और बात बताऊं मैं तुम्हें। अब जहाँ पे जितने भी बैठे ना, पहले तो यह ग्रंथ ले लियो, ठीक है? और सुनो, तुम यह ग्रंथ पढ़ेंगे, समझेंगे, बातें ज्यादा पता है मुँह बढ़िया ज्यादा कब लगे, जब तुम दूसरे मेरी तरफ, भक्ति की तरफ, श्री जी की तरफ खींच के लाओ। तो तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है कि तुम भक्ति भाव को पूरी दुनिया में प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा श्री जी के चरणन में भक्तन ने खींच के लावे। जो जितने ज्यादा भक्त श्री जी के चरणन में भक्त भाव में बना देगो, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और अरे सुन तो ले करो, जय हो करते रोक दे मुझे। सुनो, तो सबसे ज्यादा कौन कौन यहाँ को प्रचार करेगा ग्रंथ को? और जो करेगा ना, वो मेरे सबसे पास रहेगा, और मेरे पास है वेगो, मतलब तो तुम्हें पता है ना श्री जी कितनी जल्दी मिलेंगी। अब बोलो जय हो। और प्रभु, इस ग्रंथ की सबसे सुंदर बात पता है आपको क्या है? इसका विरोधालंकार, आपके ऐश्वर्य और आपके माधुर्य में जो तुलना है, आप जो समस्त लोगों का पोषण करते हो, आप जो अपने एक पग में तीनों लोग नाक लेते हो, वही प्रभु एक छोटी सी दहली नाकते हुए रो देते हैं, वही प्रभु एक दूध के लिए रो देते हैं। आहा, और ये आपकी माधुर्य आपकी शक्ति से नहीं, पर गुरुजनों के और आपके प्रेम के प्रति शरणागत होकर ही पा सकते हैं। शंकर जी, तुम्हें पता है मैं कोई ज्यादा भक्ति को और इनको भूखो ना हूँ, मैं तो प्यार को भूखो हूँ। जहाँ मुझे प्रेम मिलेगा ना, मैं तो मैं ही भाग के आ जाऊंगा। तो यहाँ में मुझे कोई बड़े बड़े कामन ने करे थे, मुझे फर्क ना पड़े, मुझे तो बढ़िया जवई लगे, चोरी ने करवे में, सबन ने तंग करवे में, अपनी मैया के संग खेलवे में। यहाँ में जो आनंद है ना, वो दुनिया में कहूँ ना है। तो तुम तो समझ गए आ बात है, इन्हें समझा दो के प्रेम ते बड़ी कोई चीज ना है, सबसे ज्यादा प्रेम अपने गुरु को करो, क्योंकि गोविंद ते पहले हमेशा गुरु है ही, तो तुम्हें पता है ना। और गुरु गोविंद बिना कछु ना है, समझ गए? बोलो जय हो। जय हो प्रभु, जय हो।